और उन्होंने दौड़ करके समीप जाकर के वामन भगवान का स्वागत किया। स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्राह्मण किम करवाम ते, ब्रह्म ऋषीणाम तपः साक्षात मन्यत्वार्य वपुर्धरम। हे ब्राह्मण बालक, मैं आपका स्वागत करता हूँ, आपको प्रणाम करता हूँ। आज ऐसा लग रहा है कि समस्त ब्रह्म ऋषियों के तेज तप ने ही एक ब्राह्मण बालक का रूप धारण करके मुझे धन्य किया है। कहो मैं आपकी क्या सेवा करूं? आपने भिक्षा के लिए आवाज लगाई है, लेकिन क्षमा करना ब्राह्मण देवता, आप जैसा तेजस्वी ब्राह्मण बालक भिक्षा करे ये मुझे अच्छा नहीं लगा। आज मैं आपको इतना दूंगा कि आपकी झोली कमंडल तो क्या, आपका मन भी भर जाएगा। उसके बाद कभी आपको कहीं भिक्षा के लिए नहीं जाना पड़ेगा। भगवान चुपचाप बलि की बातें सुन रहे हैं, कुछ नहीं बोले। तब बलि को लगा कि शायद ये मांगने में संकोच कर रहे हैं, तो मैं ही थोड़ा प्रस्तुतिकरण कर देता हूं किन किन वस्तुओं को मैं दे सकता हूं। का हीरा जवाहरात मोती माणिक्य जो चाहिए ले लो, रथ हाथी घोड़े जो चाहिए सो ले लो। आपकी इच्छा हो तो किसी भूखंड का आपको राजा बना देता हूं, आप राज्य करो अकंटक, कोई चिंता जीवन में लेने की आवश्यकता नहीं। एक बार आदेश करें, मैं आपको सब कुछ देने के लिए तैयार हूं। जीवन में कभी दोबारा भिक्षा के लिए आपको नहीं भागना पड़ेगा। इसमें कोई संदेह नहीं कि बलि सचमुच वामन भगवान के स्वरूप को देख करके आकर्षित हुए हैं, नतमस्तक हुए हैं, स्वागत किया है। लेकिन एक बात जो हम सबको सदा ध्यान रखनी चाहिए, दान दाता विनम्र होना चाहिए। दान करते समय लेश मात्र भी घमंड, अहम, अक्कड़ मिजाज हमारे चेहरे पर शब्दों में दिखाई नहीं देनी चाहिए। घमंड से किया हुआ दान विनाश करता है। प्रदर्शन पूर्वक किया हुआ दान भी सफल नहीं होता। ये बात मैं इसलिए सावधानी से कह रहा हूं कि आज हर दान के पीछे प्रदर्शन का भाव लोगों में बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। स्वामी जी को प्रणाम कर रहे हैं और लिफाफा रखते रखते साथ में फोटो भी खिंचवाना जरूरी है, ताकि प्रमाण रहे, उनको भी याद रहे, हमको भी याद रहे कि हमने कुछ भेंट दी थी। तीर्थ पर मंदिर में गए कुछ भेंट इत्यादि लेकर के और फोटोग्राफर साहब साथ चल रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है? हम प्रदर्शन कर रहे हैं। अखबारों में भी लोग थोड़ा एडवर्टाइजमेंट देते हैं कि फलां सेठ जी फलां सेवा लेकर के ठाकुर जी के चरणों में पधार रहे हैं, बहुत चर्चाएं होती हैं। तो इस कथा के अनुसार जिस दान में प्रदर्शन आ गया, दिखावा आ गया, या जिस दान में दाता के मन में घमंड आ गया, निश्चित रूप से वो हमारे पतन का ही कारण बनेगा। तो बलि देने के लिए तो सब कुछ तैयार हैं, लेकिन प्रदर्शन ज्यादा कर रहे हैं, ज्यादा बोल रहे हैं, इतना दे दूंगा, तुम्हारा मन भर जाएगा। तुम्हारा तो अभी तक भरा नहीं भैया, तुम अभी भी और प्राप्ति में लगे हुए, और मिल जाए। तो पहले अपना तो मन भर लो। आप तो स्वयं संतुष्ट नहीं हो और वामन भगवान को तुम संतुष्ट करने की बात कर रहे हो। कोई संतुष्ट व्यक्ति ही किसी को संतुष्ट कर सकता है। जो स्वयं प्यासा है वो किसी की क्या प्यास बुझाएगा। लेकिन वामन भगवान बलि को देख करके मुस्कुराए और अपने मुखारविंद से बलि की प्रशंसा के कुछ शब्द उन्होंने बोले। यहां भगवान बड़ी चतुराई से बलि की प्रशंसा करने लगे। भाई एक बात है, किसी से लेना हो तो थोड़ी प्रशंसा उसकी करनी भी पड़ती है कभी कभी, है? कुछ निकलवाना हो किसी से, किसी की उदारता को बढ़ाना हो तो थोड़ा प्रशंसा के दो शब्द बोलने भी पड़ते हैं कभी कभी। ये धार्मिक संस्थाओं वाले जब कभी चंदा करने जाते हैं, देखा बेटा दुकान पर बैठा है, हा महाराज जी क्या बात है, आपके पिताजी जब यहाँ बैठे होते थे तो हमें दूर से आते देखते थे, 1 लाख की गड्डी पहले ही निकाल के रख लेते थे, हैं? कभी उन्होंने हमें निराश नहीं किया,
इतनी उदारता थी उनके अंदर। धन्य हो तुम, धन्य हो तुम्हारे पिताजी, धन्य है तुम्हारा ये खानदान, बहुत सेवा करते हो, धर्म आप ही के कारण चल रहा है शहर में। अब बेटा बेचारा सोचने लगा कि सस्ते समय में पिताजी 1 लाख देते थे तो मुझे तो 1.25 देना ही पड़ेगा। तो ये चतुराई कई बार लेने वालों के मन में होती है, ये कला होती है। अस्तु, भगवान ने कहा राजन तुम धन्य हो, तुम्हारे पिता विरोचन भी धन्य हैं, और तुम्हारे दादा प्रहलाद जी का तो कहना ही क्या, बलि टुकर टुकर देखने लगे। ये छुटकू राम मेरे बाप दादा को भी जानता है। कभी भी उन्होंने याचक की पुकार को ठुकराया नहीं। युद्ध की ललकार और याचक की पुकार, ये कभी भी वीर लोग पीछे नहीं हटते। तो तुम धन्य हो, अपनी कुल परंपरा का धर्म युक्त व्यवहार आपने किया है, हम आपसे बहुत प्रसन्न हैं। लेकिन राजन, आप बहुत कुछ हमें देना चाह रहे हो, हमें ये सब नहीं चाहिए। असंतुष्टा द्विजो नष्टा, ब्राह्मण संतोष छोड़ देवे तो नष्ट हो जाएगा। नीति क्या कहती है? ब्राह्मण को या किसी भी मनुष्य के लिए ये बात है कि किसी भी मनुष्य को सदा संतोष में रहना चाहिए, पर राजा को कभी संतोष नहीं करना चाहिए। वो जितनी जीएसटी इकट्ठी कर सकता है उसे करने दीजिए, वो जितना टैक्स बटोर सकता है उसे बटोरने दीजिए, वो सख्ती से ले, विनम्रता से ले, जरूरी है। अरे ना जाने देश पर कब कौन सी आपदा आ जाए। अगर देश का विकास चाहिए तो राजा का खजाना तो प्रजा को भरना ही पड़ेगा, नहीं तो वही टूटी हुई सड़कें और बिजली के पुराने खंबे, बिगड़ी हुई तारें और आंख में चोनी खेलती हुई बिजली, टूटे हुए स्कूल और बुरा हाल सरकारी अस्पतालों का, यही प्रजा को फिर देखना पड़ेगा। हम लोग सरकार को तो कोस देते हैं, ये नहीं है वो नहीं है, लेकिन जब टैक्स भरने जाते हैं तो कहते हैं सीए साहब किसी तरह कटौती तो करो, कुछ तो नीचे लाओ, बहुत ज़्यादा हो गया। तब हमारी ये मंशा रहती है। 5-7 लाख को 1 लाख रुपए ले आएंगे, चलो जैसा जिसका व्यवहार। मेरे कहने का भाव सिर्फ इतना है कि मानव मात्र को संतोष में रहना चाहिए, और नीति कहती है राजा को कभी भी संतोष नहीं करना चाहिए, वो खूब अपना खजाना भरे। अब देश के पास पैसा था तो मुफ्त में वैक्सीन भी लोगों को मिल गई, 80 करोड़ लोगों को राशन बांटा गया कोरोना काल में, अभी तक बंट रहा है। अगर खजाना खाली होता तो चवन्नी किसी को नहीं मिलनी थी, लोग बेचारे बीमार हो करके मरते। कितने अरबों खरबों की वैक्सीन देश विदेश में बांट दी गई मुफ्त में। तो ये प्रजा के दिए हुए धन का ही प्रताप है, या राजा की ईमानदारी है कि प्रजा के धन को उसने सुरक्षित रखा था, आपदा में वो धन काम आया। तो वामन भगवान कहते हैं मैं संतोषी ब्राह्मण हूँ, आप भले ही उदार यजमान हैं, मुझे बहुत कुछ देना चाहते हैं, पर मेरी मांग केवल 3 पग भूमि है, मुझे इससे अधिक कुछ नहीं चाहिए। क्योंकि धन जो है एक सीमा तक तो सुख देता है, उसके बाद वही धन विपदाओं का कारण बन जाता है, झंझटों का, झमेलों का, चिंता का कारण बन जाता है। इसलिए दे सकते हो तो खुशी खुशी से 3 पग भूमि दान मुझे दो, मैं इसके अतिरिक्त कुछ नहीं लेना चाहता। बलि ठाका मार करके हंसने लगे, अरे ठीक है तुम बालक हो, पर मेरे सामने बालक बुद्धि से बात मत करो। मैं जैसे उदारता दिखा रहा हूं आप भी मांगने में उदारता दिखाओ। क्या कहेंगे लोग, चला था इंद्र बनने और दान क्या किया ब्राह्मण को, 3 पग भूमि। इतना छोटा दान मैंने जीवन में कभी नहीं किया। इसमें तो मुझे संकोच आ रहा है, लाज आ रही है, मैं इतना छोटा दान नहीं कर सकता। बलि ने बहुत कहा, पर वामन भगवान ने अपनी मांग बिल्कुल ऊपर नहीं करी, अपनी मांग नहीं बढ़ाई। वैसे इस कथा से एक बड़ी अच्छी बात निकलती है, दुनिया में ये यजमान और ब्राह्मण का पहला जोड़ा है जहां विपरीत व्यवहार चल रहा है। यजमान कह रहा है ज्यादा लीजिए और ब्राह्मण कह रहा है मैं कम लूंगा। लेकिन व्यवहार में आजकल क्या होता है,
ब्राह्मण कुछ मांगे तो यजमान और कहीं कटौती करे ना करे, पर ब्राह्मण की दक्षिणा में कटौती जरूर करता है। बाकी प्रदर्शन में वो खूब लुटाएगा, लेकिन ब्राह्मण को देने की बारी आवे तो उसका बजट ही खराब हो जाता है, बजट ही हिल जाता है सारा उसका। लेकिन ये अच्छा यजमान आया, ये कहता है महाराज मैं छोटा दान नहीं दूंगा, आप मुझसे ज्यादा मांगिए, अधिक लीजिए। पर वामन भगवान ने कहा देखो दे सकते हो तो दो, अपना भी समय खराब मत करो, मेरा भी खराब मत करो, दे सकते हो दो, नहीं तो मैं चला। जैसे ही थोड़ा सा रुख बदला, वामन भगवान ने मुंह घुमाया तो बलि हाथ जोड़ करके सामने खड़े हो गए। ना 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 महाराज ऐसा मत करो, मेरे सब पुण्य नष्ट हो जाएंगे अगर आप खाली हाथ यहां से चले गए। कोई संत कोई ब्राह्मण द्वार से खाली हाथ चला जाए तो शास्त्र कहता है हमारे पुण्य क्षीण हो जाते हैं। एक तुलसी का पत्ता देकर के ही भेजो, पर घर से किसी को खाली कभी मत भेजो। ये नियम रहे, हर गृहस्थी को पालन करना चाहिए। अस्तु, श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन कर रहे हैं, बलि 3 पग भूमि दान करने के लिए सहमत हो गए और कहा महाराज जहां से इच्छा हो आप 3 कदम नाप करके अपनी कुटिया बनाइए और आनंद से भजन कीजिए। जहां आपका मन हो आप कुटिया बना सकते हो। वामन भगवान ने कहा पहले संकल्प करो, संकल्पात जायते सिद्धि। संकल्प का अर्थ होता है मन में दृढ़ निश्चय करना, मन में दृढ़ व्रत धारण करना कि प्रलय भी आ जाए तो मैं अपने वचन को निभाऊंगा, मैं दिए हुए संकल्प का पालन करूंगा। तो वामन भगवान ने कहा पहले संकल्प करो। हाथ में जल का लोटा लेकर के बलि संकल्प करने लगे। जा रहे हैं महाराज जी? ठीक है, कोटि 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 दंडवत प्रणाम महाराज जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपने पवित्र दर्शन से हमें धन्य किया। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन्नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण। बाल कृष्ण भगवान की। तो बलि हाथ में जल पात्र लेकर के संकल्प पढ़ने लगे।
गुरु शुक्राचार्य जी ने रोक दिया, ओ बलि सावधान, ये दान तुम नहीं कर सकते। क्यों गुरुदेव? आज तक कभी आपने मुझे दान करने में रोका नहीं, आज कैसे रोकने आ गए? तो शुक्राचार्य जी ने जो चर्चा कल परसों हमारी हुई वही बात यहां करी। दान देश काल और पात्र को देख करके करना चाहिए। बोले इनमें क्या कमी है? ये जो ब्राह्मण बालक मेरे सामने खड़े हैं ऐसे तेजस्वी, इनकी पात्रता में आपको क्या कमी लग रही है? शुक्राचार्य जी ने कहा, मैं तेरा गुरु हूं, तेरा हित चिंतक हूं, जैसा कहता हूं वैसा करो, चुपचाप चलो यज्ञ करो। कहा गुरु जी क्षमा करना, थोड़ी देर पहले आप आए होते तो मैं जरूर आपकी बात मानता, अब मैं वाकदान दे चुका हूं, अब तो केवल औपचारिकता बाकी है, मैं वचन दे चुका हूं, अब तो कुछ भी हो जाए, परिणाम कुछ भी हो, मैं अपने वचन से पीछे नहीं जा सकता। कहा ये जो वामन बन करके तेरे सामने खड़े हैं, तू इनको पहचान नहीं रहा, इनकी सच्चाई मैं जानता हूं, तेरा सर्वनाश कर देंगे ये, मुकर जा, दिया हुआ वचन तोड़ दे। कहा गुरुजी ऐसा हो नहीं पाएगा मेरे से। तब शुक्राचार्य जी ने अपनी नीति सिखाई। बोले कुछ स्थान ऐसे होते हैं जहां झूठ बोलने में, वचन तोड़ने में दोष नहीं लगता, और वो स्थान बताए। आपको बताऊं कि रहने दूं? भाई झूठ बोलने के लिए जगह बता रहा हूं आपको, बताऊं कि नहीं बताऊं? बता दूं? इसका मतलब आपकी भी झूठ बोलने की इच्छा है? नहीं, बता देता हूं, फायदा है। स्त्रीषु नर्म विवाहे च वृत्त्यर्थे प्राण संकटे गौ ब्राह्मणार्थे हिंसायाम नानृतम स्याजुगुष्पितम। महाराज पत्नी कभी रूठ जाए ना, सुन रहे हो कि नहीं गुप्ता जी? पत्नी कभी रूठ जाए तो थोड़ा बहुत झूठ बोल करके बना लेना चाहिए। विवाह इत्यादि प्रसंग में भाई लड़की 12वीं पास है, बिचौलिया कहता है बीए पास है। अब उसका मकसद क्या है कि चलो दोनों परिवार मिल जाएं, ब्याह शादी हो जाए, बेटी अपने घर चली जाए, ये भी अपने भार से मुक्त हों। तो बिचौलिया लोग कभी कभी ऐसा छोटा छोटा झूठ बोल करके रिश्तेदारी जोड़ने का प्रयास करते हैं कि नहीं करते हैं? लड़के की तनख्वाह 50,000 है, बिचौलिया कहता है 80-90 तक तो हो ही जाता है उसका, वो 50 को 80-90 बता देगा, चलो काम हो जाए। तो विवाह इत्यादि प्रसंग में भी ऐसे थोड़ा थोड़ा झूठ, लेकिन उसमें व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं होना चाहिए। ठीक है। तीसरा स्थान बताया, आपकी पूरी पूरी पूंजी नष्ट हो रही हो, वृत्त्यर्थे, आपका धन नष्ट होने वाला है, तो अगर थोड़ा बहुत झूठ बोल करके नष्ट हो रहे धन को बचाया जाए तो उसमें भी शुक्राचार्य जी कहते हैं ज्यादा दोष नहीं है। और प्राण संकट में हो, जान निकलने वाली हो, तो प्राण संकट में आ जावें तो उस स्थिति में भी झूठ बोलना अपराध नहीं है। गौ ब्राह्मणार्थे, गाय माता की रक्षा के लिए 100 करोड़ झूठ भी बोलना पड़े तो व्यासपीठ की तरफ से खुली छुट्टी है। 100 करोड़ बार भी झूठ बोलना पड़े गौ माता के लिए, खुली छुट्टी है जी। हाँ, कोई अपराध नहीं। ब्राह्मण की रक्षा के लिए, ब्राह्मण को बचाने के लिए किसी अपराध से अथवा किसी दंड से अगर झूठ बोलना पड़ जाए, हिंसा को रोकने के लिए, मान लो हिंसा होने वाली है, लड़ाई लगने वाली है, मारकाट होने वाली है, थोड़ा बहुत झूठ बोल करके उस हिंसा को भी अगर रोक लिया जाए तो शुक्राचार्य जी कहते हैं कोई दोष नहीं है। तो यहां कौन से बिंदु आए? बोले तेरे वृत्त्यर्थ है, तेरा वित्त भी सारा चला जाएगा, राजपाट भी चला जाएगा, और मुझे संदेह है तेरे प्राण भी नहीं बचेंगे।
बलि ने कहा, गुरुजी 3 पग में मेरा क्या नष्ट होने वाला है? ये मुझे मारने वाले लग रहे हैं आपको? ये मुझे मारने आए हैं क्या? तब शुक्राचार्य जी ने कहा, ये छिटकू राम को तुम पहचान नहीं रहे, ये भगवान विष्णु है। जैसे ही विष्णु भगवान सुना तो बलि कहते हैं, गुरुजी अब हट जाओ। अब भक्त और भगवान के बीच, जब भक्त और भगवान मिल रहे हैं तो फिर गुरु का कोई काम नहीं है। अब हट जाओ, पीछे हट जाओ आप। अब तो जो मर्जी प्रणाम देखना पड़े, मैं ये दान अवश्य करूंगा। बार बार वो डांट रहे हैं। बलि ने मन ही मन गुरुदेव का त्याग ही कर दिया। मैं आपको गुरु मानता ही नहीं। जाके प्रिय न राम वैदेही, तजिए ताही कोटि बैरी सम, यद्यपि परम सनेही। मीरा जी ने तुलसीदास जी को पत्र लिखा। ये घर के लोग बड़ा परेशान कर रहे हैं, ये बिरादरी के लोग, ये घराने के लोग बड़ा परेशान कर रहे हैं, क्या करूं? तो तुलसीदास जी ने, क्योंकि वो श्री राम जी के अनन्य उपासक हैं, तो उन्होंने मीरा को पत्र का जवाब दिया। पत्र लिख करके भेजा, जाके प्रिय ना राम वैदेही, जो भगवान से, सीताराम जी से प्रेम नहीं करता, मीरा छोड़ दे, छोड़ दे। भगवान के सामने तुम्हारे आड़े जो भी आवे, त्याग दे उसको। यद्यपि परम स्नेही, तजिए ताही कोटि बैरी सम, उसे करोड़ों दुश्मनों जैसा मान करके छोड़ दीजिए, चाहे वो कितना भी प्रिय, कितना भी प्यारा, कितना भी करीबी रिश्तेदार क्यों ना हो। मीरा जी ने सोचा कि ये कौन से रिश्ते छोड़ने की बात कह रहे हैं? ये तो मेरा परिवार है, मेरा पति है और सब लोग हैं, ये किसको छोड़ने की बात कह रहे हैं? व्यवहार आज्ञा देता है क्या? 5 रिश्ते ऐसे होते हैं जो कभी टूटने नहीं चाहिए, पर तुलसीदास जी ने उन 5 रिश्तों को भी तोड़ने की आज्ञा दे दी। कहा, यद्यपि परम स्नेही तजयो पिता प्रहलाद। पिता से कभी संबंध नहीं तोड़ना चाहिए, लेकिन भगवत मार्ग में अगर पिता बाधा बन रहा है तो प्रहलाद जी ने पिता का त्याग कर दिया। तजयो पिता प्रहलाद। अपने भाई का किसी भी स्थिति में त्याग नहीं करना चाहिए, लेकिन विभीषण बंधु, राम जी के विरोध में रावण उतर गया तो विभीषण ने उस रावण का त्याग कर दिया। तजयो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु, भरत महतारी। मां का स्थान जीवन में कितना ऊंचा है, कितना बड़ा है, लेकिन वही कैकेयी मां अगर राम जी को वनवास भेजती है तो भरत ने कैकेयी को जीवन में कभी मां नहीं कहा। कैकेयी के कान तरस गए, बेटा एक बार मां बोल दे, मेरे राम को वनवास भेजने वाली मेरी मां नहीं है, मेरी मां नहीं है। भरत महतारी, बलि गुरु तजयो। बलि ने गुरु का त्याग कर दिया। गुरु की भूमिका क्या है? शिष्य और भगवान का हाथ पकड़ करके दोनों को मिलाना, और ये अलग करना चाह रहा है। ये मिले हुए भक्त और भगवान को अलग करना चाह रहे हैं शुक्राचार्य जी। तो बलि गुरु तजयो कंत ब्रज बनिता। ब्रज स्त्रियों ने, ब्रज गोपियों ने अपने पतियों का त्याग कर दिया। किन पतियों का? जो भगवान से ईर्ष्या करते थे, जो भगवान से नफरत करते थे, जो उनको भगवान से दूर करते थे। ये बहुत बड़ी बात तुलसीदास जी ने कही, और समाज का बहुत बड़ा समाधान है ये। बहुत सारे लोग आज भी उलझे हुए इन बातों में। क्या करें, कहां जाएं, क्या करें, कहां जाएं, रास्ता नहीं दिख रहा। फिर तुलसीदास जी ने आगे एक और उदाहरण दी। अंजन कहा आंख जही फूटे। अंजन आंख की सुंदरता बढ़ाने के लिए तो होता है, लेकिन जो अंजन आंख को ही फोड़ दे, उस अंजन को ही फेंक देना चाहिए, उसे कभी भी स्वीकार नहीं करना चाहिए। तो जो भी रिश्ता, जो भी व्यवहार, जो भी धंधा तुम्हें भगवान से दूर करे, उसे कृपया छोड़ दीजिए, नहीं तो लोक भी बिगड़ेगा, परलोक भी बिगड़ेगा।
बलि ने गुरु का त्याग कर दिया, गुरु का त्याग कर दिया। ये बात आज के समय में बहुत विचारणीय है, क्योंकि आज कलयुग में बहुत सारे गुरु भगवान का तो परिचय कराते ही नहीं, बस गुरुजी रटते रहो, गुरुजी रटते रहो। अब पता नहीं कौन से गुरुजी हैं, मुझे तो कभी दर्शन नहीं हुए, लेकिन गुरुजी बस गुरुजी और भगवान का कहीं नाम नहीं। भगवान की जगह अपनी फोटो पुजवाएंगे, भगवान की जगह अपनी पादुका पुजवाएंगे। ऐसे कलयुगी पाखंडियों से सच कहूं, ये कौन है जो अपनी पूजा करवा रहे हैं भगवान को पीछे करके? ये सब यमराज के एजेंट हैं। यमराज ने एजेंट छोड़े हुए हैं, यमराज को खतरा है। ये 28 नरक मैंने बनवा लिए, ये तो किराए पे भी नहीं लेगा कोई। क्यों जी? होटल वालों ने एजेंट छोड़े होते हैं ना, जाओ यात्री लाओ, कमीशन मिलेगी। होटल वालों ने एजेंट छोड़े होते हैं शहर में। वृंदावन जाओ तो रास्ते में लड़के खड़े होते हैं, रूम रूम रूम, वो तख्ती सी लेकर के तुम्हें ले जाएंगे और अपनी कमीशन लेंगे। ये महाराज जितने कलयुग के भगवान से दूर करने वाले गुरु हैं, ये सब यमराज ने एजेंट छोड़े हुए हैं, ताकि भगवान से दूर होने के बाद यमराज का नरक जो है वो भरा रहे, भाड़ा आता रहे खुला, बस इसीलिए उसने छोड़े हुए हैं। हमारे यहाँ जितने भी गुरुओं के संप्रदाय हैं, वो किसी गुरु के द्वारा चालू नहीं हुए, वो किसी महापुरुष के द्वारा चालू नहीं हुए, वो भगवान के द्वारा स्थापित परंपरा है। अगर हम संन्यास मत की बात करें तो भगवान शिव के द्वारा स्थापित ये परंपरा है। अगर हम रामानुज संप्रदाय की बात करें तो भगवान श्रीमन नारायण के द्वारा स्थापित ये परंपरा है। अगर मैं अपने रामानंद संप्रदाय की बात करूं तो श्री सीतानाथ समारंभा, भगवान श्री सीताराम जी के द्वारा संचालित ये मार्ग है, उन्होंने ये रास्ता तय किया है। इसी प्रकार जितने भी हमारे वैष्णव या सन्यास आश्रमों के अधीन जितने भी संप्रदाय हैं, इनकी परंपरा किसी मनुष्य के द्वारा, किसी गुरु के द्वारा चालू नहीं हुई, स्वयं भगवान के द्वारा ये परंपराएं चालू की हुई हैं। और भगवान ने अपने हाथों से किसी आचार्य को उस आचार्य पद पर आसीन किया है, तब ये ट्रांसफार्मर से लाइट आगे चल रही है। ये जनरेटर वाली लाइट नहीं है, डीजल डाल डाल के चलानी पड़ती है, जो ये पावर हाउस की लाइट है भैया। इसलिए इन बातों को आप समझिए, भेड़ चाल से बचिए, बहुत जरूरी है। नहीं तो ना लोक में कोई सुख है, ना परलोक में कोई सुख है। तो बलि गुरु तजियो, जो भगवान से तुम्हें दूर करे, अपने आप पुजवाए, ऐसे गुरुओं का तो पिंडदान यहीं कर देना चाहिए। बद्रीनाथ में पिंडदान का बड़ा महत्व है। आज ऐसे भी अमावस्या है, शाम को करे आना। जो भगवान से दूर करे, ऐसे गुरुओं का सर्वथा त्याग। तो श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, शुक्राचार्य जी का त्याग भी हो गया, लेकिन उनके पेट के मरोड़ अभी भी ठीक नहीं हो रहे। अरे ये दान करेगा। कहीं कहीं आज भी आपको ऐसे लोग मिलेंगे, दान कोई कर रहा है, मरोड़ दूसरे के पेट में देख देख के उठते हैं, अरे ये दान कर रहा है, सलाहकार बन जाएंगे। रुको रुको, मैं बताता हूं, मैं समझाता हूं। अरे अगर पात्र स्थान सही है तो फिर शास्त्र कहता है, आत्मा को बनाओ गुरु, मन को बनाओ चेला, और तीसरे तुम्हारे हाथ को भी पता ना चले कि क्या दिया जा रहा है, क्या किया जा रहा है। आत्मा से जो आवाज आए, बस मन उसी का पालन करे। ये यहां सिद्धांत की बात है। शुक्राचार्य जी कहते हैं, मक्खी बन करके जलपात्र की टोंटी में, टोंटी वाला लोटा होता है ना ऐसे चरनामृत बांटने वाला, जो उसमें कहते हैं टोंटी में मक्खी बन करके फंस गए। वो संकल्प का जल नहीं गिरने दे रहे भगवान के हाथ में। वो संकल्प करके जल देना पड़ता है ना, जिसको देना है दान। अब भगवान ने पहले तो कुछ नहीं बोला शुक्राचार्य को, चलो गुरु चेले का संवाद चल रहा है, गुरु का अधिकार है शिष्य से बात करना, उसे समझाना, इसलिए भगवान मौन रहे।
लेकिन भगवान ने सोचा गुरु को तो मैंने नहीं रोका, मक्खी को तो रोक सकता हूं। तो भगवान ने कुशा का तिनका जलपात्र की टोंटी में ऐसे जोर से घुमाया और बेचारे शुक्राचार्य जी का एक डिप्पर सदा सदा के लिए बंद हो गया। मुझे हैरानी इस बात की है कि शुक्राचार्य जी महाराज मृत संजीवनी मंत्र के जानकार हैं। मरे हुए आदमी को जला करके उसकी 2 चुटकी राख इनके सामने रख दी जावे, यानी डीएनए सैंपल इनके सामने रख दिया जावे, तो शुक्राचार्य जी उस आदमी को जीवित कर सकते हैं। ऐसी साइंस है इनके पास। लेकिन वही शुक्राचार्य जी अपना डिप्पर दोबारा चालू नहीं कर पाए, अपनी आंख को दोबारा वो जीवित नहीं कर पाए। भगवान ने सदा सदा के लिए उनको काणा कर दिया। तो यहाँ संत कहते हैं काणा वो नहीं होता जिसकी आंख खराब है, काणा वो है जो किसी के सत्कर्म में, भजन में, दान में, पुण्य में, तीर्थ में, व्रत में, यज्ञ में विघ्न करे, वो काणा। बेचारे आंख पर हाथ रख करके एक कोने में खड़े हो गए। ये प्रभु आपने क्या किया, ब्राह्मण की आंख फोड़ दी आपने, ब्राह्मण को तो दंड नहीं दिया जाता, शास्त्र कहता है। तो भगवान ने कहा मैंने ब्राह्मण को कब दंड दिया, मैंने तो मक्खी उड़ाई है वहां से। मुझे क्या पता तुम फंसे हो बीच में। तो मक्खी की तरह बीच में फंसने की कभी कोशिश हमको नहीं करनी चाहिए। अच्छा, मक्खी ही क्यों बने वैसे मुझे पता नहीं है, लेकिन फिर भी अनुमान लगाता हूं कोई और रूप बना लेते, मक्खी बने। इसका अर्थ यह है कि मन में जब विचार बिगड़ते हैं, जब मन के विचार गंदे होते हैं, क्योंकि आप सफाई रखोगे मक्खी नहीं आएगी, गंदगी पर मक्खी बैठेगी। घर में सफाई है तो मक्खी नहीं दिखेगी, गंदगी है तो मक्खी भी दिखेगी, कचरा है तो मक्खी भी दिखेगी, जूठन पड़ी है तो मक्खी भी दिखेगी। इसका मतलब मन जब हमारा कलुषित होता है, मन के विचार जब हमारे गंदे होते हैं, तो मनुष्य का व्यवहार उस समय मक्खी जैसा हो जाता है। यहां व्यास जी ने इसीलिए उनको मक्खी कहा। तो मक्खी, अब शुक्राचार्य जी बेचारे आंख मल रहे हैं, कोने में खड़े होके बलि का संकल्प पूर्ण हुआ। कहा प्रभु जहां से इच्छा हो आप अपने 3 पग नाप लीजिए। और भगवान ने वहीं खड़े खड़े विराट रूप धारण कर लिया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। बलि को तो दान का नगद फल मिला जी, नगद फल। ये विचारणीय बात है, क्योंकि दान का फल नगद नहीं होता। 2 चीजों का अध्यात्म में फल नगद है, एक सत्संग का और एक ध्यान का। फल क्या होता है अध्यात्म में? और कोई कुछ फल नहीं है, मन की शांति ही असली फल है। आप सत्संग में मन लगा करके बैठोगे, शांति नगद मिलेगी। मज्जन फल पेखिए तत्काला, काक होई पिक बकऊ मराला। जैसे स्नान करते समय जल का लोटा जैसे ही शरीर पर गिरेगा, गीलापन और शीतलता उसी समय मिलती है, घंटे बाद नहीं मिलेगी, नगद मिलती है, तुरंत मिलती है। तो गोस्वामी जी कहते हैं मज्जन फल पेखिए तत्काला। सत्संग में भी तुम अगर स्नान करते हो तो तुरंत फल उसका आपको मन की शांति के रूप में प्राप्त होता है। और यहां तक फल बताया, काग होई पिक बकऊ मराला। कौआ कोयल बन सकता है और बगुला हंस बन सकता है। तुम्हारा एक भी विकार अगर छूटे यहां सत्संग में बैठे बैठे, तो समझो कौआ कोयल बन गया। दूसरे दिन आपने नारद जी का चरित्र सुना, और तुलसीदास जी ने नारद जी महाराज की ही चर्चा करते हुए ये चौपाई गाई थी। 4 महीने सत्संग किया और दासी पुत्र ब्रह्मपुत्र बन गया, देवऋषि नारद बन गया। तो हुआ बगुला हंस हुआ कि नहीं हुआ? कौआ कोयल हुआ कि नहीं हुआ? ज्यादा तो नहीं, लेकिन बहुत सारे लोग हमारे जीवन में भी आए जो अपना नशा छोड़ गए, विकार छोड़ गए, ठाकुर जी से जुड़ गए, नाम से जुड़ गए, खाना पीना शुद्ध हो गया। बहुत सारे ऐसे लोग जीवन में आए, कथा सुनते सुनते जीवन परिवर्तित हो गया। और एक बात और कह दूं, अगर कथा श्रवण करने के बाद विकार छोड़ने की इच्छा नहीं है,
तो वही कल वाली बात, व्यथा श्रमे वही केवलम, मुफ्त का आपने यहां परिश्रम किया, मुफ्त का, कोई लाभ नहीं उसका, परिवर्तन होना चाहिए। भगवान ने विराट रूप धारण किया, एक चरण में आकाश लोक नाप लिया। ये सब छोटे छोटे ग्रहों पर, आकाश में जितने ग्रह हैं, बलि ने कब्जा कर लिया था। पूरे भूलोक का नहीं, वो आकाश का भी मालिक बनना चाहता है। सब शनि राहु केतु को सबको अपने अधीन करना चाहता है। भगवान ने एक चरण में सब कुछ नाप लिया जी। भगवान का विराट चरण जब आकाश में डोल रहा था तो ब्रह्मा जी ने झटपट चरण धो करके कमंडल भर लिया। बोलो गंगा मैया की। वैसे दान की यहां कितनी बड़ी महिमा हो गई। ये बलि के दान का ही तो फल है कि हमारे पास गंगा जी हैं। अगर ये प्रसंग ना होता तो ब्रह्मा जी चरण धो करके इस पवित्र नदी को कैसे बहाते। तो एक व्यक्ति के दान का ये फल है कि अरबों खरबों लोगों का कल्याण करने वाली, कलिमल हरने वाली श्री गंगा जी आज धरती पर बह रही हैं। दूसरे चरण में भगवान ने पूरी पृथ्वी को नाप लिया। जैसे ग्लोब के ऊपर कोई खड़ा हो, ऐसे भगवान धरती, पूरी धरती के ऊपर विराट रूप धारण करके खड़े हैं। सारी धरती उनके चरणों के नीचे। 2 कदम में बलि सिमट गए, सब समाप्त। और तीसरे कदम के लिए भगवान ने कहा, ओ झूठे आदमी, हैं ठगी करता है। 3 पग का संकल्प किया, देने को 2 कदम थे। मिथ्या प्रशंसा पाने के लिए ये मिथ्या संकल्प किया, नरक मिलेगा अब तुम्हें। भगवान कह रहे हैं नरक मिलेगा तुम्हें। हमने पहले ही निवेदन कर दिया, अगर किए हुए संकल्प को हम पूर्ण नहीं करते तो अधूरा दान दिया भी नरक ले जाएगा। हमारा गौसेवा से जीवन जुड़ा हुआ है। कई बार महाराज कथाओं में लोग अनाउंसमेंट करवाते हैं और टेलीविजन पर कथा चलती हो लाइव, फिर तो बहुत ज्यादा अनाउंसमेंट कराते हैं और बाद में मुकर जाते हैं। 51,000 वाले कई बार 5100 पे आ जाते हैं। वो नहीं, वो समय बोला गया, गलती से बोला गया। भैया गलती से नहीं बोला गया, तेरे को पता था टीवी पे कथा चल रही है, मेरे जानने पहचानने वाले शायद मेरा नाम सुन लें, बड़े दान कर रहे हैं आजकल। बाद में मुकर जाते हैं। एक सज्जन का मुझे फोन आया, पता नहीं कहाँ कथा चल रही थी, लाइव थी वो कथा संस्कार पे, तो मुझे फोन आया बाद में, कहाँ से नंबर ले लिया, बोले मेरे अकाउंट में 11,000 रुपया बराबर वापस डालो। मैंने कहा कहूँ क्या हुआ? बोले आपने मेरा नाम नहीं बोला। 11,000 वापस करो, नाम नहीं बोला। मैंने कहा आपने नाम के लिए 11,000 भेजा था या गौदान के लिए भेजा था? बोले दोनों बातें एक साथ चलती है। मैंने कहा ठीक है भैया, आज आपका नाम बोल देंगे, माफी दे दो। तो ऐसे भी दानी हैं। ऐसे दान का कोई विशेष फल नहीं है, थोड़ी सी मन को 2 पल के लिए तसल्ली मिलती है झूठी प्रशंसा सुन करके, लेकिन आगे इसका कोई फल नहीं है। आपने अपने नाम के प्रचार प्रसार के लिए दान किया था तो उसका फल यही है कि आपके नाम की अनाउंसमेंट हो गई, बस फल खत्म। अब वो आगे के समय के लिए या अगले जन्म के लिए एफडी के रूप में प्रयोग नहीं आएगा। तो 2 पग में भगवान ने सब कुछ नाप करके बलि को ललकारा, नरक मत जाएगा तू, नरक जाएगा। बलि थर थर कांपने लगे। बलि चाहते तो धोखाधड़ी का मुकदमा कर सकते थे भगवान पर। 420 धारा लगती है यहां वामन भगवान पर। संकल्प के समय तो इंची टेप दिखाया, छोटा वाला, और नापने की बारी आई तो वो बड़ा वाला फीता निकाल लिया, 100 फुट वाला। लेकिन बलि ने भगवान की इस लीला का, इच्छा का विरोध नहीं किया। राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। गोपाल सहस्त्र नाम में भगवान का एक नाम है निर्दोषो। भगवान सदा निर्दोष हैं। कभी भी भगवान पर उंगली नहीं उठाना, कभी भी भगवान की नुक्ताचीनी नहीं करना, आलोचना नहीं करना, निंदा नहीं करना। रामायण में लिखा है हरि गुरु निंदक दादुर होई,
जन्म सहस्र पाव तन सोई। श्री हरि की और अपने गुरुदेव की जो निंदा करते हैं, गुरुदेव का मतलब संतों की जो निंदा करते हैं, मेंढक का डड्डू का जन्म मिलेगा, मेंढक बनेगा। कितने जन्म? जन्म सहस्र, 1000 वर्ष वो मेंढक की योनि में जाएगा और फिर टर 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 करेगा। निंदा चुगली को मेंढक की टर्टर कहा है तुलसीदास जी ने। इसलिए कभी भी संतों की, भगवान की आलोचना निंदा नहीं करना। सो भगवान की इस इच्छा का बलि ने विरोध नहीं किया। अब जवाब नहीं है और भगवान ने अंगूठा रख दिया, बोल बोल है कुछ, तीसरा पग कहां रखूं? पत्नी विंध्यावली पास आई, इशारे इशारे में बात हुई और पत्नी का इशारा पतिदेव समझ गए और अपना मस्तक उन्होंने झुका दिया। पदम तृतीयम कुरु शीर्षणी में निजम, पदम तृतीयम कुरु शीर्षणी में निजम। अपना तीसरा चरण मेरे मस्तक पर रख दीजिए। 2 चरण में आपने मेरे धन धान्य संपत्ति को धन्य किया, अब तीसरे चरण में आप मुझे धन्य कर दीजिए। थोड़ा सा मन तो ठाकुर जी का भी उस समय हिला होगा कि क्या हो रहा है, लेकिन ठाकुर जी बड़े दयालु हैं, बड़े दयालु हैं। भगवान उसके सिर पर चरण रखने लगे तो ब्रह्मा जी खड़े हो गए। ए महाराज, ये काम मत करियो, ये काम मत करियो, ब्राह्मणों को भूखे मारोगे क्या? भगवान ने कहो इसमें ब्राह्मणों के भूखे मरने वाली क्या बात है? बोले ब्राह्मणों का मुख्य जो व्यवसाय है वो दान है, रोजी रोटी का साधन मुख्य ब्राह्मणों का दान से चलता है। आजकल की तो छोड़ो बात, पुराने समय की बातें हैं, ये तो आजकल तो ठीक ठाक है सब, लेकिन फिर भी जो ब्राह्मण कर्म से जो ब्राह्मण हैं, जो कर्मकांडी ब्राह्मण हैं, याज्ञिक ब्राह्मण हैं, उनकी रोजी रोटी दान से चलती है। तो ब्रह्मा जी ने कहा प्रभु अगर आपने इसके सिर पर चरण रख दिया इतना विराट, इसकी बन जाएगी चटनी और आगे से कोई भूल के भी दान नहीं करेगा, ब्राह्मण भूखे मरेंगे, लोग कहेंगे बलि ने दान किया था, देखा चटनी बना दी उसकी भगवान ने। तो दान करने वालों की चटनी बनती है, ये प्रथा, ये मुहावरा बन जाएगा और ब्राह्मण बेचारे कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? भगवान मुस्कुराते हुए कहते हैं ब्रह्मदेव आपने प्रश्न तो सही किया है, लेकिन आपको ये किसने कह दिया कि मैं इसको मारने वाला हूं? बोले मरेगा ही, इतना बड़ा चरण इसके सिर पे रखोगे मरेगा ही। भगवान ने कहा नहीं ब्रह्मा जी, मैं इसको मारने वाला नहीं, मैं इसको तारने वाला हूं। भगवान के चरणों में जो गिर गया उसको तो भगवान तारते ही तारते हैं, तारते ही हैं। मैं तो कभी कभी सोचता हूं जब भगवान आए थे बलि के द्वार पर, अगर उसी समय इसने मस्तक रख के प्रणाम किया होता, थोड़ा अक्कड़ से प्रणाम किया ना, 100वां यज्ञ था, थोड़ा घमंड आना शुरू हो गया होगा, अब तो मैं इंद्र बनूंगा, तो आजकल के लड़कों की तरह ऐसे करके सिर हिलाया, थोड़ा महाराज नमस्ते। साधु को, ब्राह्मण को प्रणाम करने की विधि होती है भाई, दंडवत प्रणाम करो, साष्टांग प्रणाम करो, पंचांग प्रणाम करो। माताओं बहनों को कभी साष्टांग प्रणाम नहीं करना चाहिए, ठीक है, हमेशा पंचांग घुटने टेक के प्रणाम कर सकते हैं, लेकिन पुरुषों को साष्टांग प्रणाम करना चाहिए। अगर सचमुच आप किसी का आशीर्वाद लेना चाहते हो अथवा किसी को सम्मान देना चाहते हो तो साष्टांग प्रणाम करो। ये ऐसे सिर हिलाया और हो गया प्रणाम। बलि ने भी सिर हिला के ही प्रणाम किया था, छोटा सा बच्चा है, क्या प्रणाम करना, दंडवत, आओ महाराज स्वागत है, नमस्ते, चलो। अगर उस समय इसने चरणों में सिर रख दिया होता तो महाराज भगवान ये लीला कर ही नहीं सकते थे। लेकिन शास्त्र कहता है बुरा वक्त आता है ना तो पहले अकल मारी जाती है। विनाश काले विपरीत बुद्धि, बुद्धि उस समय साथ नहीं देती, बलि की भी साथ नहीं दे पाई बुद्धि, तो आज ये संकट की घड़ी आ गई। लेकिन फिर भी बलि धन्य है, पत्नी ने बचा लिया, कहा चरणों में सिर रखो, तो कहा ब्रह्मा जी चिंता मत करो, मैं इसे तारूंगा। और भगवान ने वचन दे दिया वहीं पर, रक्षिष्ये सर्वतो हम,
मैं हर प्रकार से इसकी रक्षा करूंगा। रक्षिष्ये सर्वतो हम, मैं सदा इसकी रक्षा करूंगा, चिंता मत करो। बड़े आराम से भगवान ने चरण धर दिया, धरती फट गई और बलि सीधे पाताल सुतल लोक चले गए। देवताओं ने नगाड़े बजाने शुरू कर दिए, शहनाइयां बजानी शुरू कर दी, दुंदुभियां बजाई और खूब नाचते कूदते ढोल धमाके के साथ स्वर्ग में अपना अधिकार लेकर के बैठ गए। मतलब निकल गया तो अब जानते नहीं भगवान कहाँ गए, देवताओं को पता ही नहीं। यहां सुखदेव जी कहते हैं, बलि को भगवान ने पाताल का राजा बनाया और स्वयं बन गए उसके चौकीदार। बलि के महल के जितने दरवाजे हैं सब पर वामन भगवान डंडा लिए खड़े हैं, छोटा सा रूप फिर बना लिया। हर दरवाजे पर भगवान पहरा दे रहे हैं। ऐसा भगवान ने क्यों किया? भगवान का हमारे पास रिटर्न एग्रीमेंट है, ये माम यथा प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्य हम। जो व्यवहार, जो लेन देन भक्त मेरे साथ करेगा, बिल्कुल वैसा ही व्यवहार, वैसा ही लेन देन मैं भक्त के साथ करूंगा। ये भगवान का रिटर्न एग्रीमेंट है, लिख के दिया हुआ है भगवान ने हमको। 2 पग में बलि ने अपनी सब जमीन जायदाद भगवान को दान करी, राजपाट। तो 2 पग के बदले पाताल का सारा राजपाट सुख संपत्ति से, खजाने से उसको भर दिया। मतलब पृथ्वी से भी कई गुना अधिक बड़ा साम्राज्य उसको पाताल में दे दिया और धन धान्य से भरपूर कर दिया। तीसरे चरण में बलि ने अपना आप दान किया था, स्वयं को समर्पित किया था। तो तीसरे चरण के बदले में भगवान ने भी बलि को अपना आप अर्पित कर दिया। बोलो संत भगवान की जय, बाल कृष्ण भगवान की जय। ऐसा स्वभाव व्यवहार है मेरे ठाकुर जी का। 3 पग के बदले भगवान ने 3 पग दे दिया। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। बाल कृष्ण भगवान की जय। तो ये माम यथा प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्य हम। जो व्यवहार, जो लेन देन भक्त की भगवान के साथ है, बिल्कुल वैसा ही भगवान भी भक्त को देते हैं। 2 पग के बदले पाताल का सब राज्य, सुख संपत्ति, धन धान्य से समृद्ध करके तीसरे चरण में बलि ने अपना आप दान किया था। वैसे संसार में बलि सर्वस्व का दाता कहा गया। 2 पग में सर्वदान और तीसरे पग में स्व का दान। सर्व जमा स्व, सर्वस्व, यह है सर्वस्व दान। तो भगवान ने भी बलि को अपना आप सौंप दिया। उसके पहरेदार बन गए, चौकीदार बन गए। अब यहां कभी कभी लोग प्रश्न करते हैं कि हमने जितना दिया भगवान भी उतना ही देंगे, तो फिर देने का क्या फायदा, अपना ही अपने पास रखो, मिलना तो उतना ही है वापिस। वापिस तो उतना ही मिलना है।
तो देने का क्या फायदा। अब इसका अंतर समझिए। मान लीजिए हमने एक मुट्ठी चावल दान किए तो हमको भी वापस एक मुट्ठी में मिलने हैं, लेकिन हमारी मुट्ठी में 20 ग्राम आते हैं और ठाकुर जी का जो मुट्ठा है ना उसमें हो सकता है 2 क्विंटल आ जाए। समझ आ गई बात। देंगे वो भी एक मुट्ठी के एक बदले एक मुट्ठी, लेकिन ठाकुर जी की मुट्ठी नहीं है, उनका मुट्ठा है। तो यही यहां अर्थ है, जब भगवान देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। भक्त पीपा जी की कथा है ना भक्तमाल में, छप्पर फाड़ के, सचमुच छप्पर फाड़ करके ऊपर से सोने के सिक्कों की बरसात भगवान ने करी। जगत गुरु शंकराचार्य भगवान ने कनकधारा स्तोत्र पढ़ा और सोने की बरसात हुई। तो भगवान की करेंसी की वैल्यू बहुत ज़्यादा है। अमेरिका का डॉलर 80 रुपये में चलता है, तो ठाकुर जी के बैकुंठ वाला जो लक्ष्मीपति हैं उनके डॉलर की कितनी कीमत होगी हम अंदाजा नहीं लगा सकते, हम संभाल नहीं सकते। अस्तु नारद जी से लक्ष्मी जी को पता चला कि भगवान यहाँ बलि के यहाँ नौकरी कर रहे हैं, तो आंख बंद करके ध्यान करके भगवान को खूब आवाजें लगाईं, पर भगवान आने को तैयार नहीं हुए। कहा लक्ष्मी मैंने सरासर छल किया इस बलि के साथ, पर इसने एक बार भी अंगुली खड़ी नहीं करी मेरे ऊपर। मेरी किसी भी इच्छा का, किसी लीला का इसने विरोध नहीं किया। अब जितने विश्वास से इसने मेरा विश्वास किया, अब उसका फल ये है कि मैं हमेशा इसकी सेवा करूंगा, कभी इसका त्याग नहीं कर सकता। रक्षिष्य सर्वतो हम। बहुत बातें सुनाई होंगी देवी जी ने, आ जाओ आ जाओ, अच्छा थोड़ा लगता है, जगत के स्वामी हो, डंडा लेके चौकीदार बने हुए हो, लेकिन भगवान नहीं माने। मानो बलि के दान में भगवान बंध गए। आखिर लक्ष्मी ने साधारण सा स्त्री का रूप बनाया, बोले पतिदेव ने भी छल से ही ठगा बलि को, मैं भी ऐसे ही ठगती हूं। वो भी रोती रोती पहुंच गई, हाय मर गई, कोई मेरा रक्षक नहीं, कोई मुझे मेरी संभाल करने वाला नहीं, मेरा कोई भैया ही नहीं है, किसको पुकार करूं जा करके। तो बलि ने जैसे ही उसको रोते देखा तो कहा देवी तेरा कोई भैया नहीं, मेरी कोई बहन नहीं, तुझे भैया मिल गया, मुझे बहन मिल गई। श्रावण मास पूर्णिमा का दिन था संयोग से, और पहली राखी लक्ष्मी ने बलि को धारण कराई। येन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला। आज भी रक्षा सूत्र बांधते हुए बलि और लक्ष्मी के संबंध को याद किया जाता है। येन बद्धो बलि राजा दान। तो राखी बंधवा करके भाई ने कहा बहन अब उपहार भी देना बनता है, बहन पहली बार घर में आई है, नया नया रिश्ता जुड़ा है और ऊपर से राखी बांधी है, तो भाई का भी कर्तव्य है बहन खाली हाथ ना जाए घर से। नहीं नहीं आप जैसा भैया मिल गया मुझे, और क्या चाहिए हैं। अब मुझे कोई, ये बहनें बड़ी चालाक होती हैं, ऊपर ऊपर से बोलती हैं, अंदर सोच के आई होती हैं हाँ कि भैया से क्या लाना इस बार। नहीं नहीं बहन संकोच मत करो। तो ओहो तुम दूसरे लोक की हो, ये पाताल लोक है, पता नहीं मेरी कोई वस्तु तुम्हें दी हुई पसंद आवे ना आवे, चलो खुली छुट्टी, आप स्वयं महल में चक्कर लगाओ, पूरे जहाँ जाना हो जो पसंद हो ले लो बस। तो कहा ठीक है भैया मैं देखती हूँ। तो घूम घाम करके चक्कर लगा करके आई। भाई ने पूछा बहन कुछ पसंद आया, तो धीरे से बोली आपका चौकीदार पसंद आया है। छुट्टी। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। कथा सुनाते सुनाते सुखदेव जी गंभीर हो गए। कहा राजन, लक्ष्मी ने भगवान का हाथ पकड़ा, कहा निकलो जल्दी यहाँ से। भगवान लक्ष्मी जी के साथ जा तो रहे हैं, लेकिन ऐसे घूम घूम करके पीछे बलि को देख करके भगवान अश्रु बहा रहे हैं। क्यों रो रहे हो? प्रसन्नता से चलो ना, शुक्र करो छुड़ा लिया, नहीं तो डंडा लिए खड़े रहते यहाँ। भगवान ने क्या बोला? कहा लक्ष्मी मैंने इसके साथ छल किया, पर इसने मेरी किसी इच्छा का विरोध नहीं किया। ऐसे समर्पित भक्त को मैं भी सदा समर्पित रहना चाहता हूं। तू बीच में क्यों आई?
मुझे अच्छा नहीं लग रहा तेरे साथ जाना लक्ष्मी देवी, मेरा मन करता है मैं चिरकाल तक इसकी सेवा करूं, पर चल अब वो वचनबद्ध है, उसने दे दिया, हो सकता मुझे वापस रखे ही ना, अगर तुम वापस करने भी जाओ तो। वो बड़ा पक्का है वचन का, लेकिन मैं वचन दे रहा हूं हर वर्ष 4 महीने बलि की सेवा में रहूंगा। ये जो हम चतुर्मास मनाते हैं, आज भी भगवान बलि के यहाँ है। 4 महीना शंकर भगवान को सृष्टि कार्य सौंप करके भगवान आज भी बलि के यहाँ वास करते हैं और अपना कर्ज चुका रहे हैं धीरे धीरे जो लिया हुआ है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। बात ये नहीं बड़ी कि बलि ने बहुत दान दिया, बात बड़ी ये है कि भगवान उसको लौटा कैसे रहे हैं, लौटा कैसे रहे हैं। ऐसे परम दयालु हमारे ठाकुर जी हैं। श्री सुखदेव जी गदगद कंठ से कथा सुना रहे हैं और परीक्षित अश्रुपूरित नेत्रों के साथ भगवान के चरित्र सुन रहा है। कहा गुरुदेव, ये भक्त और भगवान के चरित्र सुनते सुनते मेरा मन जबरदस्ती ठाकुर जी के चरणों में पलायन कर रहा है। मेरा मन कर रहा है कि मैं भी बहुत प्यार करूं ठाकुर जी को। कितने दयालु हैं प्रभु, कितना स्नेह करते हैं अपने भक्त से।